जंगलपुर देश के सबसे अनोखे जंगलों में से था। यहाँ के सारे जानवर इंसानों की तरह बोलते बतियाते थे। शेर राजा सिंहवन, बंदर गप्पू, हाथी मोतीलाल, हिरन चंचल, उल्लू बाबा हूँ, तोता टीकू, भालू बोलाराम सब अपने काम में व्यस्त रहते। जंगलपुर में हर सुबह एक बड़ा सा चौक खुलता था, जहाँ हर जानवर अपनी समस्या, खुशी और मजेदार बातें शेयर करता था। सब शांति से जी रहे थे, पर यह शांति ज्यादा समय टिकने वाली नहीं थी। एक दिन शुरू हुई अजीब घटनाएं। रात को जामुन के पेड़ से सारे फल गायब हो गए। नदी के किनारे मिट्टी खोदी हुई मिली। खरगोश की गाजरें भी चोरी हो गई। और सबसे बड़ा झटका, मोतीलाल हाथी के स्नान तालाब का आधा पानी गायब हो गया। राजा सिंहवन गर्जा, किसने हिम्मत की मेरे जंगल में ऐसी शरारत करने की? गप्पू बंदर उछल कर बोला, राजा जी, मुझे लगता है जंगल में कोई बाहर वाला आया है। बाबा हूँ, बच्चों, किसी अनजान ताकत का हाथ है। हमें इसकी जांच करनी होगी। जंगल के 7 जानवर एक टीम बनाते हैं। राजा सिंहन, गप्पू बंदर, मोतीलाल हाथी, चंचल हिरन, टीकू तोता, बोलाराम भालू, बाबा हूँ उल्लू। टीकू ऊंचे आसमान से उड़कर सुराग ढूंढने जाता। बोलाराम जंगल की मिट्टी सूंघते हुए चलता। गप्पू पेड़ पर चढ़कर इधर उधर देखता। टीकू लौटकर बताता है, राजा जी, पहाड़ी गुफा की तरफ अजीब पैरों के निशान मिले हैं। न एकदम इंसान जैसे, न पूरी तरह जानवर जैसे। सब हैरान। रात अचानक तेज तूफान उठता है। बिजलियों की चमक और हवा की गुर्राहट के बीच गुफा की दिशा से एक बड़ी गुर्राने की आवाज आती है। हो आहा, दूर रहो। छोटे जानवर डरकर छिप जाते हैं। राजा सिंहन ये तय करता है, कल सुबह सब मिलकर गुफा का सच पता लगाएंगे। सुबह होती है, टीम गुफा पहुंचती है। अंधेरा होता है। मोतीलाल अपनी सूंड से पत्तों की मशाल जला देता है। गुफा में गहरी सांस की आवाज और अचानक एक विशाल सा साया हिलता है। सभी डर जाते हैं। गप्पू चिल्लाता है, भाई, अगर भूत हो तो पहले ही बता दो। और तभी साया पास आता है। वहां एक घायल, भूखा, घायल पैर वाला भटका हुआ इंसान खड़ा होता है। नाम राघव। वह जंगल में रास्ता भटक गया था। राघव डरते हुए बोला, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बस भूख और दर्द के कारण फल खा लिए, पानी पी लिया, माफ करना। जानवर एक दूसरे को देखते हैं। राजा सिंहन गरजता है, दया की गर्जना। अगर तुम सच में परेशान हो तो ये जंगल तुम्हारी मदद करेगा। बोलाराम जड़ी बूटियां लगाता है। टीकू उसके लिए फल ढूंढ कर लाता है। गप्पू उसे हंसाने की कोशिश करता है। राघव रोकर बोलता है, तुम जानवर इंसान से भी ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारी तरफ जंगल में ये खबर फैलती है, गुफा में इंसान है। सारे जानवर देखने आते हैं। राजा सिंहन घोषणा करता है, जंगलपुर में किसी भी मेहमान पर हमला नहीं होगा और हम उसका इलाज करेंगे। लेकिन कुछ जानवर नाराज थे। लकड़बग्गा बोला, क्या पता इंसान हमें पकड़ने आया हो। बाबा हूँ शांति स्वर में समझाते हैं, हर अजनबी दुश्मन नहीं होता, दया भी जंगल का नियम है। बहस लंबी चलती है। आखिर फैसला होता है, राघव को जंगलपुर में कुछ दिन रहने दिया जाता है। राघव धीरे धीरे ठीक होने लगता है और जानवर के साथ रहने लगता है। वह देखता है, हाथी पानी मारता है, बंदर फल बांटते हैं, हिरन झगड़े रोकते हैं, तोता कब्रें पहुंचाता है, भालू सुरक्षा संभालता है। राघव सोचता है, अगर इंसान भी ऐसे मिलजुल कर रहे तो दुनिया कितनी अच्छी हो जाएगी। एक दिन जंगल के बाहर से कुछ शिकारियों की टोली जंगलपुर में घुसती है। वे जानवरों की आवाज सुनकर चौंक जाते हैं। गप्पू ऊंची आवाज में चिल्लाता है, हमारी आवाज इंसानों जैसी है, तो समझ लो हम एकजुट भी उसी तरह से हैं। राघव शिकारियों से कहता है, ये जंगल ने मुझे बचाया है, तुम किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। एक शिकारी हंसता है, तो इंसान के खिलाफ क्यों बोल रहा है? राघव कहता है, क्योंकि तुम इंसानों की शर्म हो और ये जानवर मेरी इज्जत। शिकारियों और जंगलपुर की टीम में टकराव होता है। गप्पू ऊपर से नारियल गिरा देता है। मोटीराज सूंड से उन्हें उछाल देता है। भालू डरावनी दहाड़ मारता है। शिकारी भाग जाते हैं। राघव की चोट पूरी तरह भर जाती है।
वह जाने की तैयारी करता है। चंचल हिरन पूछती है, क्या तुम वापस आओगे? राघव मुस्कुराकर कहता है, जब भी मेरी जरूरत हो मैं हाजिर रहूंगा। जंगलपुर मेरा दूसरा घर है। राजा सेवन उसे गले लगाते हैं और कहते हैं, याद रखना, जंगल और इंसान एक दूसरे के दुश्मन नहीं, साथी हैं। राघव जंगलपुर को अलविदा कह देता है। सभा बुलाई जाती है। बाबा हूँ घोषणा करता है, अब से जंगलपुर में हर जीव, चाहे इंसान हो चाहे जानवर, जिसे मदद की जरूरत हो, उसे सहारा मिलेगा। सब जानवर खुशी से चिल्लाते हैं, जंगलपुर जिंदाबाद। और जंगलपुर फिर खुशियों से भर जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी सही लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।